हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले यूपीएससी सीसेट एग्जाम के लिए हमारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। मैं ये दावा तो नहीं करूंगा कि ऐसी स्ट्रेटेजी आपको कोई नहीं बता पाएगा, जैसा कि थंबनेल टेक्स्ट में आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जो शायद आपकी अगर समझ में आ गई ना, तो आपके लिए इस पेपर को प्रिपेयर करना आसान होगा। यानी आपका बहुत सारा समय बचेगा, आपका बहुत सारा मतलब समय के साथ-साथ एक वो चीज़ होती है ना कि यार दिमाग पे प्रेशर है बहुत, ठीक है? अब कोई चीज़ अगर 10 मिनट के लिए भी है, तो मेहनत भी बच रही है और टाइम भी बच रहा है और स्ट्रेस से भी बच रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए फिर थोड़ी बेनिफिशियल होगी, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले बहुत सालों का। आप हमारी सीसेट की वीडियोज़ देखते रहते हैं, तो मैं वही बातें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सीसेट के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, डिटेल्ड सिलेबस चाहिए और थोड़ा आपको एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए पिछले सालों का, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो कैसे प्रिपेयर करना है ये भी आराम से बता दे, तो उसके लिए आप हमारी सीसेट की गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये गाइड बुक एब्सोल्युटली फ्री होती है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, वन बाय वन आराम से बात करेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बट अगर कुछ चीजें अगर आप इसमें से समझ पाए तो आपके लिए वो बेहतर होगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, वो ये है कि सीसेट जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है? ये सारे मानते हैं। ये पूरा पैटर्न होता है, एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं, टोटल मार्क्स 200 होते हैं, टोटल टाइम 2 घंटे का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 33% होते हैं, ठीक है? तो एक क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन ये क्या करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट, इसको इग्नोर करते हैं कि यार रहने देते हैं, 10वीं तक का क्वांट रीजनिंग है, इंग्लिश है, बाद में पढ़ लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन तो मेरा बहुत अच्छा था, ठीक है? और लास्ट थोड़ा थोड़ा डिले करते रहते हैं, और एक दिन वो ऐसे रस्सी है ना, वो गले की टाइट होती रहती है, जितना डिले करोगे उतना टाइट होती रहेगी, ठीक है? अभी उसको उखाड़ फेंकोगे तो वो निकल जाएगी, जितना वो टाइट होती रहेगी फिर उसे निकालना गले की फांस को मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, यूपीएससी इसको हर साल टाइट करता जा रहा है सिचुएशन को, और हमने बहुत बड़े नंबर पे एस्पिरेंट्स को देखा है 2023, 2024, 2025 में, जिन्होंने इसे सीरियस नहीं लिया, जिनका जीएस में अच्छा स्कोर है, बट वो यहाँ पे फेल कर गए। और सीसेट में फेल मतलब जीएस में तुम्हारे चाहे 200 में से 200, तुम्हें कोई ताकत नहीं है जो आगे ले जाएगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इसको ज्यादा डिले मत करना, ठीक है? माना कि क्वालिफाइंग है, लेकिन तैयारी करनी ही पड़ेगी और टाइमली करनी पड़ेगी, ठीक है? पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है? माफ करिएगा, यही मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया, ठीक है? चलिए, दूसरी चीज यहाँ पे ये कि आपको सीसेट को प्रिपेयर करना है, ठीक है? जो मैं बता रहा हूं स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, लेकिन इसको डू नॉट स्टार्ट विद क्वांट, मैथ से शुरू मत करो, ठीक है? इसको शुरू करिए किससे? रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है? और कॉम्प्रिहेंशन मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, आपको एक बार बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन का आइडिया लेना पड़ेगा कि यार अजम्पशन बेस्ड को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है? और इन्फ्रेंस बेसिस को कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा बेसिक एक बार लॉजिकल। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि इस पेपर में स्टोरी टाइप के पैसेज आते होंगे तो माफ करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक आधार, आप बायस्ड होके कैसे सोच सकते हो, लॉजिकली कैसे सोच सकते हो, ये थोड़ा अध्ययन आपको कुछ चीजों का, कुछ पॉइंट्स का करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो मोस्ट एस्पिरेंट्स ये समझते हैं कि जो मैथ है, वो जो सीसेट है वो मैथ ही है, ठीक है? पूरा का पूरा क्वांटी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आप देखोगे रियलिटी ये है कि रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इनसे भी 45 से 55% ऑफ द पेपर आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देख लो आप, ठीक है? अगर यहाँ पे देखोगे तो रीजनिंग के 13 क्वेश्चन है और कॉम्प्रिहेंशन के 29, तो मैथ के क्वेश्चन 38 है और रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दोनों मिला करके 42 है, ठीक है भाई? तो अगर किसी की मैथ में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, मैथ जिसको अच्छा नहीं लगता, या जो सीसेट को मैथ ही मान के बैठे हुए हैं, वो प्लीज इसको अवॉइड कर लें। पहले वो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से शुरू कर लें, रीजनिंग पूरा कर लें अच्छे से। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन तो देखो, अगर आपका लॉजिक और रीडिंग स्किल अच्छी है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं,
ठीक है, तो आपको लॉजिक पे और रीडिंग पे काम करना है। लेकिन अगर आप मैथ में वीक हैं तो हायर लेवल मैथ की तरफ आप अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, ना जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर किसी की रीजनिंग ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ठीक है, और मैथ का नॉर्मल वाला पार्ट भी कर ले, बहुत हाई लेवल करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैथ में टोटल 38 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इन 38 क्वेश्चंस में से मतलब इजी मैं बोलूंगा, इजी होते हैं 4-5 सवाल, ठीक है, बाकी मॉडरेट होते हैं। ठीक है, मॉडरेट की संख्या 12-13 हो सकती है, और फिर इसमें से डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन यहाँ 13, 5, 18 निकाल दोगे तो 19-20 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, ये उस एस्पिरेंट की कहानी है जिसको, जो बहुत एवरेज है मैथ में। मे भी आपका अच्छा हो तो आपको लगे कि यार ये तो अच्छा खासा इजी है, मैं उसकी बता रहा हूँ जिसको एवरेज लगता है मैथ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार नहीं ज्यादा अच्छा नहीं है मेरा, बट मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, उसकी कहानी है ये। तो पहले रीजनिंग करो, कॉम्प्रिहेंशन को डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैं आगे भी बता दूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरा सेग्रीगेशन है पिछले कई सालों का, तो इस पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा ये मैंने ये पहले भी कहा था कि योर रीडिंग स्पीड इज योर वेपन। ठीक है भाई, पेपर ना क्या होता है कि अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो जो लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशन है, अब आप बोलोगे सर लंबे लंबे कहाँ है कॉम्प्रिहेंशन, लंबे कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं है। 2025 के पेपर में हमने देखा कि सिर्फ एक ही लाइन का कॉम्प्रिहेंशन है, तो वो भी होगा। ठीक है, या लंबे कॉम्प्रिहेंशन नहीं है लेकिन नंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा है। ठीक है, आप सोचो कि आपको 20 कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने हैं। ठीक है, अब 20 कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने और उनको सोल्व करना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर सारे थोड़े सोल्व करने होते हैं। ठीक है, पेपर तो क्वालिफाइंग है तो हम तो सारे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, तो ऐसा थोड़ा है कि ऊपर से नजर मार के छोड़ दोगे। अगर किसी कॉम्प्रिहेंशन को अवॉइड करोगे, किसी क्वेश्चन को अवॉइड करोगे, तो पढ़ के ही तो अवॉइड करोगे, या घर पे ये सोच के चले गए कि पहले 30 ही करने हैं, पहले 50 करने हैं, पहले 40 करने हैं, बाद के करने ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो पढ़ने में तो टाइम लगता ही है ना, अगर आपको एलिमिनेट भी करनी है कोई चीज तो पढ़ के ही एलिमिनेट करोगे ना भाई। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर आनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड स्लो है, रीडिंग स्पीड स्लो है, तो फिर मतलब आप सब कुछ भी जानते हैं तो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और लंबे पैसेजेस भी आते हैं, नंबर ऑफ पैसेजेस ज्यादा भी आते हैं, और इन सब चीजों के लिए आपको द हिंदू एडिटोरियल, ठीक है, या इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये अगर आप ये बहुत अच्छे से कर लेंगे एडिटोरियल्स, तो मतलब थोड़ी स्पीड अच्छी बनेगी और कॉम्प्रिहेंशन जल्दी पढ़ पाएंगे। मैथ वगैरह इतना अच्छा भी नहीं है तो कुछ इजी वाले कर लें। रीजनिंग में भी एक दो दो चार पांच आजकल ज्यादा अच्छे आने लगे हैं, वो अवॉइड करके बाकी वाला पार्ट कर लें तो थोड़ा आसान होगा समझना इस चीज को। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल अप्रोच है वो ज्यादा वर्क करती है देन शॉर्टकट मेथड्स। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मतलब किताब उठा ली, आर एस अग्रवाल ले ली, अरिहंत ले ली दूसरी, और उसी किताब को हूबहू पढ़ के चले जाते हैं और वहां वो जाकर के उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सवाल आएंगे। तो यूपीएससी डज नॉट आस्क प्योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, प्योर नहीं मिलेंगे, वैसा सवाल नहीं मिलेगा। यूपीएससी हमेशा घुमाता है, यूपीएससी हमेशा उसमें प्रोबेबिलिटी घुसेड़ देगा, किसी भी चीज में पॉसिबिलिटी घुसेड़ देगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैथ का क्वेश्चन भी है, तो आपका अगर कंसेप्ट अच्छा है और प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी है, अब जैसे नंबर सिस्टम का ये एग्जांपल ले लो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होगा, प्योर नंबर पे सवाल नहीं है, लेकिन थोड़ा एक बार पिछले सालों के 3-4 सालों के पेपर दे के देखो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे सवाल पूछता है। डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, एपीजीपी, नंबर ऑफ फ्रैक्शन, सर्च, रिलेशन बिटवीन, तो थोड़ा सा मतलब सीधा डायरेक्ट ना तो बुकिश क्वेश्चन होता है, ना डायरेक्ट कोई शॉर्टकट वाला होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, और ये चीज समझ लो तो फायदे में रहोगे, अन्यथा बहुत कुछ करके भी फिर पेपर में होता नहीं है, फिर फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद ये आपका जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आर यूपीएससी फेवरेट ट्रैप, ये बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। कई बार आप कोई सवाल यूपीएससी में आसानी से सोल्व भी कर लेना 10-15-20 मिनट सेकंड में, तो आपका माथा ठनकना चाहिए कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। समझ पा रहे हो, ऐसी चीजें यूपीएससी नहीं पूछता है। ठीक है, बहुत हाई लेवल मैथ भी नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार मैं तो कैट प्रिपेयर करूंगा तभी होगा, नहीं, बहुत हाई लेवल नहीं होगा।
स्कूल लेवल बेसिक होगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल तरीके से डाला हुआ होगा। अब मैं पूरे क्वेश्चन तो नहीं यहाँ लेके आया हूँ, बट ये ध्यान रखना, अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से भी हैं तो आप कुछ इन हाई रिटर्न चैप्टर्स हैं इनको ही कर लें तो ज्यादा सही रहेगा। ऊपर से शुरू करें, अगर आपको लगता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दें, यहीं से शुरू कर लें। बहुत आराम से इन चैप्टर्स को करोगे तो मतलब एक अच्छे चांसेस है कि आप कर जाओगे। ठीक है, चलिए। और ये प्रॉपर डाटा भी है पिछले 10-11 सालों का, जो मैंने टॉपिक बताए हैं उन्हीं से मैक्सिमम सवाल देखने को मिले। जैसे नंबर सिस्टम आप चेक कर लो, ठीक है, एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सीरीज, टाइम एंड वर्क, ठीक है, रेशियो, परसेंटेज, कुछ चीजें मैंने छुड़वा दी हैं, जो नहीं आ रही ज्यादा वो छुड़वा दी हैं, बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो। उसके बाद ये एक ये भी बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है। सीसेट इज ऑल्सो स्टेमिना गेम। स्टेमिना क्यों? ठीक है, ये पेपर होता है कब? जीएस पेपर 1 के बाद, ठीक है, 2 घंटे का पूरा मेंटल ड्रेन, ठीक है, थक भी जाते होंगे क्योंकि पहले भी बैठा देते हैं एग्जाम हॉल में, एंट्री पहले हो जाती है, ठीक है, तो पूरा प्रोसेस 3-4 घंटे का हो जाता है। कई बार पेपर गर्मी भी होती है भाई, ठीक है, और समर के टाइम पे होता है, तो फिर बीच में जो टाइम मिल रहा है आपको दोनों पेपर्स के बीच में, वो बाहर भी ऐसे ही कटता है, कहीं पार्क में बैठ के, कहीं, सबके पास थोड़ी एसी वाली गाड़ी होंगी, ठीक है, तो वो फिर पूरा मेंटल स्ट्रेस, और फिर बीच में वो कहानी भी चलती रहती है कि पेपर 1 में मेरा ये सही है कि यही गलत है, होगा कि नहीं होगा, तो वो पूरा तनाव पैदा कर देता है सीसेट के पेपर तक, ठीक है। और मेनी एस्पिरेंट लूज फोकस इवन दे नो द आंसर्स। कई बार आती आती चीजें भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसका इलाज क्या है? ट्रेन योरसेल्फ, क्या? प्रैक्टिस ए फुल जीएस प्लस सीसेट बैक टू बैक मॉक वंस अ वीक। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर जीएस और सीसेट का बैक टू बैक मॉक देके आदत डालनी है आपको, ठीक है। और मेंटल स्टेमिना आपको बिल्ड करना है, सिर्फ नॉलेज से नहीं, नॉलेज थोड़ी सी कम भी होगी चलेगी, लेकिन ये स्टेमिना नहीं होगा तो आती हुई चीजें भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये एक 2 फेज का प्लान है। पहले फेज का प्लान है ये अभी सितंबर से दिसंबर तक अपना जो भी बेसिक पार्ट है, चाहे मैथ का, रीजनिंग का, आरसी का है, ये डेली 1 घंटा, एक से डेली मतलब 2 घंटे डेली भी दोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा फेज होगा, जनवरी से 24 मई को पेपर है 2026 में, तो वीकली एक फुल लेंथ सीसेट मॉक टेस्ट और उसका प्रॉपर एनालिसिस, ये आपको करना है, ठीक है। तो तभी कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी। और ये सब करने के लिए कि ये चीजें अगर पढ़नी है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट खोल लो। मैथ की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, तो खोल के पढ़ सकते हो। लेकिन किसी को ये लगता है कि नहीं सर, कि मुझे करना ही है, मुझे तो साथ में टेस्ट भी चाहिए, मुझे प्रॉपर मेंटरशिप भी चाहिए, उसके लिए भी बता दूंगा, हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स है। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपका जो टारगेट है वो 100 मार्क्स होना चाहिए ड्यूरिंग प्रैक्टिस, नॉट 66। कुछ बच्चे क्या होता है, बिल्कुल पूरा पूरा पॉइंट्स पे प्रिपेयर करके जाते हैं। थोड़ा सा बफर जोन रखो ना, उससे क्या होगा कि ये जो पेपर होता है ना, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है, मैं पेपर होने के बाद देखता हूँ यूट्यूब पे यूपीएससी सीसेट 2025 का हलवा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन। अरे क्यों बच्चों के दिमाग पे हावी हो रहे हो? हलवा और यूपीएससी देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, पहली परीक्षा है, और उसे तुम हलवा कह रहे हो, ठीक है। गनीमत है तुम एग्जाम में बैठ करके पहले जीएस पेपर 1 दे करके फिर उस तनाव से गुजर के फिर 2 घंटे बैठ के वहां एग्जाम दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है यूपीएससी का पेपर। हलवा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भ्रम तोड़िएगा, ठीक है। घर पे हमेशा इजी लगता है और पेपर में बैठना एक अलग बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर घर पे आपका जो है वो 90 to 100 मार्क्स की प्रिपरेशन लेवल है, तो आप पेपर में आराम से कर पाओगे, इतना ध्यान रखा करो, ठीक है। हलवा नहीं है, ये निकाल दो दिमाग से। घर पे आसान लगेगा पेपर में बैठ के, क्योंकि रिपीटेशन तो है नहीं, जो सवाल तुम पढ़ के जा रहे हो बुक से या उससे, वो वैसे नहीं मिलेंगे वहां। एक बार को दिमाग चकरा जाएगा उनको सोल्व करने में, तो थोड़ा सा समझा करो इस चीज को, ठीक है। तो इसको करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये स्ट्रेटेजी या जो बातें हमने की ये सही लगी आपको। एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाइएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और बार बार आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसी वीडियोज लेके आते रहे। एक कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है। चलो, ये हमारा कोर्स भी है, ठीक है, ये हमारा मास्टर कोर्स है। इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश
हमने कैसे पढ़ाया है। जैसे मैथ का एक चैप्टर पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इस नंबर सिस्टम पे सारी कंसेप्चुअल वीडियो है, हर टाइप की वीडियो, 1 2 3 सारे। फिर यहाँ आपको इसी नंबर सिस्टम के PYQ की PDF मिल जाएगी, ठीक है, PDF मिल गई। फिर यहीं पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सारे चैप्टर ऐसे ही कवर किए, ठीक है, कि टॉपिक वाइज PYQ की PDF भी, और उसी पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, और कंसेप्ट भी सिखा दिए। तो फिर बचेगी नहीं सारी चीजें। कोई डाउट क्वेरी आए तो वो पूछ लो। तो यहाँ पे सारी आपको एक तो कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, ये रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको, और फिर ये लाइव रिवीजन होगा। ये टोटल 20 क्लास होंगी एंड में, मार्च या अप्रैल 2026 में, ठीक है, तब होंगी ये क्लासेस, ताकि लास्ट मोमेंट पे अभी तो पढ़ लिया, एक बार गो थ्रू हो जाए सारी चीजों से। और इन्हीं लाइव क्लासेस के यहाँ नोट्स मिलेंगे, इनके नोट्स नहीं है, ये कंसेप्ट क्लासेस के नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। लेकिन उस टाइम पे आप नहीं बना पाएंगे तो इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स का जो पढ़ाया जाएगा, PDF जो होगी वो आपको यहाँ दे दी जाएगी, ठीक है। और मॉक टेस्ट में ये टॉपिक वाइज तो है ही है, फिर उसके बाद सेक्शन वाइज भी है, और फिर फुल लेंथ भी है, और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है सारे, UPSC के पैटर्न को मैच करते हुए। तो इस कोर्स से भी आप जुड़ सकते हो। और इस कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लो, edutap.in, ठीक है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको खोल लो और इनरोल कर लो। और वहां डेमो लेक्चर वगैरह भी है, ठीक है, जाओगे डेमो लेक्चर वगैरह भी है, और वो सही रहेगा। और दूसरा, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, edutap लर्निंग सॉल्यूशन, इसके थ्रू भी जुड़ पाओगे, ठीक है। गूगल पे सिंपली टाइप कर लो edutap.in, हमारी वेबसाइट ओपन होगी, वहां से ले लो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे आसान है, क्लिक करो, वो आपको हमारी वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां डेमो लेक्चर भी लगा के देख लो, और सारी चीजें। बाकी डेमो लेक्चर आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट खोलो, वहां लगा के देख लो, हमने ही पढ़ाया है, ठीक है। तो जब यहाँ ऐसा पढ़ाया तो कोर्स में तो कैसे क्या ही पढ़ाया होगा, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये आज की कहानी थी पूरी। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा चीजें समझ में आई होंगी, तो आप आगे बेहतर तरीके से बढ़ पाओगे। मैं कोई सिस्टमेटिक या उस तरह की यहाँ प्रोफेशनल बातें नहीं करी मैंने आपके साथ। मुझे तो जो लगा कि एक एस्पिरेंट होने के नाते मेरी दर्द तकलीफ ये हो सकती है, वो बस आप लोगों को बताइए, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप एक अगर लाइक और कमेंट भी करेंगे तो वो हमें भी मोटिवेट करेगा। फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।